हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने पढ़ा, अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अब भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है, भाग्य चमकने वाला है। क्यों ऐसा होने वाला है ये हम समझेंगे। और हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में उस स्तर तक पहुंचना जहां तक हम सोच सकते हैं। हर व्यक्ति कोई भी लेवल में हो, पर वो टॉप लेवल में पहुंचना चाहता है। विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं, पर कई बार मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। चाहे हम जॉब करते हों, चाहे अपने प्रोफेशन में हों, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय पीड़ित दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए खासकर जब से लॉकडाउन हुआ, तब से लोगों के जीवन में बड़े बदलाव हुए हैं। और जॉब के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारे जॉब खत्म हो चुके हैं। तो अब लोगों को और भी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। परंतु कहते हैं ना कि जब समस्याएं होती हैं तो उसका समाधान भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो अब वो समय आ चुका है जिस समय आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला है। कौन सी समस्याओं का समाधान होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये हम समझेंगे। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बहुत बड़े चेंज ग्रह स्थितियों में देखे जा रहे हैं। उनका प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से होने वाला है। या कन्या राशि है या कन्या लग्न है, तो दोनों के ऊपर प्रभाव होने वाला है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, अब हम देख रहे हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है 13 फरवरी को, और साथ में 19 फरवरी को बुध का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अभी सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे थे, 13 फरवरी से कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। साथ में बुध भी 19 फरवरी को कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो ये शनिदेव भी कुंभ राशि में पहले से विराजमान है, तो ये त्रिग्रही योग बन ही जाएगा। साथ में देखा जाए तो बुधादित्य योग भी बनने वाला है, और व्यापार योग भी बनने वाला है, और संघर्ष योग भी बनने वाला है। तो कई योग बनने वाले हैं। इनका क्या प्रभाव होने वाला है ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैसे तो बुध का परिवर्तन हमेशा होता ही रहता है, जल्दी जल्दी 15 से 20 दिन 22 दिन में। परंतु इस समय ये जो स्थिति बनी है ये बेहद महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं कि क्या प्रभाव मिलेगा और सावधानी क्या रखनी है, उपाय क्या करने हैं, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में अभी तक मानसिक टेंशन से परेशान थे, बहुत ज़्यादा चिंताएं थी, तो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि चिंता मुक्त आप होते हुए दिखाई देंगे। जो लोग कर्ज की स्थिति से परेशान थे, आपने लोन ले लिया था, कर्ज ले लिया था, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नहीं चुका पा रहे थे, तो इस समय कहीं ना कहीं लोन चुकाने के लिए समय ठीक रहने वाला है। हाँ, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि लोन चुका तो सकते हैं, पर लेना नहीं है। इस समय लोन ना तो लेना है, ना तो किसी को दिलवाना है। कई बार लोग दूसरों का हित करने के लिए, क्योंकि कन्या राशि के या लग्न के लोग बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं, और लोगों का हित करना, लोगों की हेल्प करना, ये इनको पसंद होता है। तो कई बार आप कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, इसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, इसको लोन दिलवा देते अपने क्रेडिट पे। ऐसा कुछ भी नहीं करना। यदि आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला साइड हो जाएगा और आप फंस जाएंगे। तो लोन की स्थिति से, कर्ज की स्थिति से बचने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा, और किसी को देना नहीं है, ना तो लेना है ना तो देना है। खत्म करना जो लोन आपने पहले से लिया है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और आपके जो शत्रु हैं वो कितना भी प्रयत्न कर लें, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। परंतु आपको वाद विवाद की स्थिति से बचना होगा, वाद विवाद ना होने पाए इसका प्रयत्न करना होगा। और देखा जाए तो इस समय अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं ना होने पाएं, इस बात का भी प्रयत्न आपको करना चाहिए। और यदि कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको विजय देखने को मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी के मामलों में कहीं ना कहीं आपको पहले से जो समस्याएं चल रही हैं उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मामला क्लोज हो जाएगा, परंतु पहले से जो समस्याएं हैं उनमें राहत जरूर देखने को मिल सकती है। जो लोग यात्रा करते हैं उनके लिए, खासकर विदेश यात्रा करने वालों के लिए, ये समय
सावधानी बरतनी चाहिए। यात्रा करने का मौका तो मिलेगा, परंतु सावधानी के साथ यात्रा करें। और जो लोग नींद से संबंधित समस्याओं से घिरे हुए थे, उनकी समस्याएं अब कहीं न कहीं देखने को मिलेगा कि कम होंगी। और इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, बेहद महत्वपूर्ण बात है करियर। करियर में आप अब देखा जाए कि सरकारी क्षेत्र में जॉब करते हैं, या आप सरकारी संबंधित कोई व्यापार करते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम जैसे जज का काम हो गया, वकील का काम हो गया, या कोई भी जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बोलने का काम होता हो या बौद्धिक स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हों, उन क्षेत्रों में कहीं न कहीं उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी और लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग जॉब के लिए परेशान थे, इंटरव्यू दे दे के थक चुके थे, उनके लिए समय है कि आप पुनः प्रयत्न कर सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या आप परिवर्तन करना चाहते हैं, तो थोड़ा रुक जाइए। जॉब आपको चेंज नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है। हाँ, इसी जॉब में रहते हुए आप प्रयत्न कर सकते हैं अपने प्रमोशन के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, इसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो संभावनाएं हैं कि आपको लाभ हो जाए, परंतु परिवर्तन नहीं करना है आपको, अर्थात जॉब चेंज नहीं करना इस समय। और इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने जीवन में यदि इस बात से परेशान थे कि बहुत ज़्यादा काम आपके रुके हुए हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, वो काम 90% 50% तक हो के मतलब कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जिसकी वजह से पूरा काम नहीं हो पाता है। इस समय उन कामों में आप पुनः प्रयत्न कर सकते हैं, तो संभव है कि आपको सफलताएं प्राप्त हो जाएं। परंतु यहाँ पर अब रही बात कि जो मैंने बताया कि ये लाभ होने वाले हैं, तो इनके लिए आपको देखना होगा कि अपनी ग्रह स्थितियों को, आपके जन्म कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, शनि की क्या स्थिति है, बुध की क्या स्थिति है। यदि ये मजबूत अवस्था में है तो ये सब रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। परंतु ये पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं किसी भी तरह, चाहे वो षट बल से हों, चाहे अंश बल से हों, चाहे वो ऐसे भाव में बैठे हैं जहाँ पर वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, या कई बार दशाएं हमारी ठीक नहीं चल रही होती हैं, कोई अकारक ग्रह की दशा चल रही है या मारक ग्रह की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी सावधान रहना होगा। और संभव है कि ये रिजल्ट ना मिले या तो बहुत कम मात्रा में मिले, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इस समय बेहद महत्वपूर्ण बात है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने वाणी में संयम रखिए। अपने वाणी से ऐसे कोई शब्द ना निकालें जिससे फ्यूचर में, प्रेजेंट में भले लगे कि हाँ वो बेहतर है, परंतु फ्यूचर में उसका कोई नुकसान ना होने पाए। और उपाय के रूप में माँ जगदम्बा की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। या आप अपनी कुल देवी जानते हैं तो उनकी आराधना कर सकते हैं, या तो माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। और कमेंट में जय माता जी जरूर लिखिएगा, या तो अपने कुल देवी का नाम जानते हैं तो उनकी जयकारा लगा सकते हैं। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करिएगा जो कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, या ऋण की स्थिति में हैं, कर्ज की स्थिति में हैं। उन लोगों को जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे उनको जानकारी मिल सके कि कर्जे की मुक्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, और कोर्ट कचहरी के मामले में भी थोड़ा राहत तो मिलने ही वाली है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के बहुत सारे जो प्रश्न रहते हैं वास्तु से संबंधित, अन्य और भी प्रश्न जो, उनके लिए मैंने अलग अलग चैनल बनाए हैं, व्रत त्यौहार के लिए, वास्तु के लिए, अंक ज्योतिष के लिए, समुद्र शास्त्र के लिए, सभी के लिए। तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पर समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।